टॉपिक है भाषा के विकास के चरण। भाषा विकास यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है कि बच्चा सोसाइटी में रहता है तो उसकी कनेक्टिविटी का मेन सोर्स है लैंग्वेज। हम किसी भी जगह पे रहते हैं, अगर हमारी लैंग्वेज अच्छी है तभी हमारी कनेक्टिविटी सोसाइटी से, उस पार्ट से अच्छी रहेगी। अगर हमारी लैंग्वेज बेस्ट है तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं कि भाषा में कौन से चरण है। तो सबसे पहला पॉइंट है पूर्व भाषा विकास। पूर्व भाषा विकास ये हमारे बर्थ से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे इस भाषा का विकास। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर पॉइंट के अंदर आएगा रुदन, जहाँ पे बच्चे की प्रक्रिया स्टार्ट होता है। मैं आपको लिख देती हूँ पॉइंट। सेकंड है बबलाना, बलाना, इसको बबलिंग भी बोलते हैं। हाव भाव, पूर्व भाषा विकास यानी लैंग्वेज सीखने से पहले जो हमारी स्टार्टिंग हुई है लैंग्वेज की, उन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रुद्र यानी बच्चा का बर्थ हुआ, सबसे पहले वो जो क्रिया कर रहा है यहाँ पे, जो वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो है कि रोने की क्रिया कर रहा है। सबसे पहले उसने कोई एक्टिविटी की, रोने की एक्टिविटी है। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चा अगर सीख रहा है, कोई ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, उसके निकली है तो वो है रोने की। सेकंड हम बात करेंगे बलबलाने, यहाँ पे बबलिंग। बबलिंग के मतलब जहाँ पे उसने इस साउंड के बाद जो सेकंड साउंड बच्चे ने निकाला है वो आ ऊ करके बबलाना, जैसे जो भी उसने आवाज निकाली है वो सेकंड की तरफ लैंग्वेज की तरफ बढ़ेगा। हाव भाव, इसके बाद बच्चा एक्सप्रेशन दे रहा, आपने नोट किया होगा। जैसे बच्चा 3-4 महीने का भी कह सकते हैं, मोस्टली 2 मंथ के बच्चे यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, वो फेस से एक्सप्रेशन दिखाने शुरू कर देते हैं। जैसे कि मतलब कभी कैसा फेस बनाएंगे, कभी किस तरह का बनाएंगे, ऑटोमेटिकली वो अपने फेस के एक्सप्रेशन अप डाउन करते रहते हैं। तो ये भाषा के पॉइंट ले रहे हैं हम, या पूर्व भाषा सीखने से पहले जो पॉइंट आएंगे कि पहले रोएगा, फिर बलबलाएगा, फिर हाव भाव देगा, उसके बाद आएगी संवेदिक अभिव्यक्ति। यहाँ पे जहाँ पे बच्चा किसी चीज के लिए उसको रिएक्ट करना है तो वो हंसेगा, फिर उसको हम कोशिश करेंगे उसके साथ कोई भी एक्टिविटी हम उसको दर्शा रहे हैं, उसके फेस के आगे कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं तो वहां पे अपनी इमोशनली वो उसमें इमोशनली दर्शाएगा, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करेगा कि हाँ ये चीज मुझे एक्टिविटी पसंद आई, ये नहीं पसंद आई। मतलब अगर किसी बच्चे का कुछ भी उसके फेस के आगे खड़े एक्टिविटी कुछ एक्टिविटी बच्चा हंसेगा, स्माइल देगा, कुछ पे इवन रोना भी स्टार्ट कर सकता है जो उसको पसंद नहीं आए। तो ये है पूर्व भाषा के विकास से पहले ये चेंजेस अगर हम उसको देख सकें कि बच्चे की लैंग्वेज में अगर चेंज आ रहा है तो ये पॉइंट उसके बेसिकली आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सेकंड नंबर इसके चरण की बात करें तो हमारा है उत्तर भाषा का विकास। इसमें फर्स्ट पॉइंट है दूसरों की भाषा समझना। सेकंड है शब्दावली का निर्माण करना। थर्ड वन है
संगठन। पॉइंट है उच्चारण। भाषा विकास का स्वामित्व। अब हम बात करते हैं उत्तर विकास के बारे में। तो यहाँ पे भाषा के उत्तर विकास की हम बात करें, जैसे जैसे फर्स्ट पॉइंट था जो पूर्व भाषा का विकास था, उसमें बच्चे सिर्फ एक्सप्रेशन तक यानी उसके इमोशनल उसका जो भी रिएक्शन है वहां तक बात आई थी। अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बच्चे में फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उसने एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया तो दूसरों की भाषा को समझना। पहले आपने देखा होगा जैसे न्यूली बोर्न बच्चा होता है, उसके एक्सप्रेशन आए, उसके बाद हम उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे। बच्चे ने भी बोलना स्टार्ट नहीं किया, मैं बात वहां करी जब तक बच्चा बात नहीं करा, तो हम उसको बोलेंगे आ। मतलब एक्सप्रेशन साथ में अपने फेस और लैंग्वेज का अगर हम यूज करें, बुला रहे हैं बच्चे को तो समझ रहा है कि हाँ मुझे इसका मतलब है मुझे चलना है अभी, ठीक है। अगर हम उसको कह रहे हैं कि दे कोई चीज दे, तो बच्चा उस चीज को वापस करेगा, लो पकड़ो। मतलब उसको हम अपने क्या करेंगे, जो भी हम लैंग्वेज यूज करें, वो हिंदी इंग्लिश हमारी जो भी लैंग्वेज है, हम उसको समझा रहे हैं तो उस बात को समझना। यानी यहाँ पे स्टेप आ गया कि बच्चा हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टूड करना शुरू कर रहा है, कि हम उसको एक्सप्रेशन के साथ विद वर्डिंग के साथ उसको हम बता रहे हैं, उसको रिएक्शन क्रिएट करवा रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, दूसरे की भाषा को समझ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़े तो कह रहे हैं कि शब्दावली का निर्माण करना। शब्दावली का निर्माण यहाँ पे बच्चा आएगा कि एक वर्ड आप देखा होगा, जब बच्चे ने समझना शुरू किया, ये लेवल बच्चा क्रॉस हो गया, अब बोलना शुरू कर रहा है बच्चा, तो सबसे पहले वर्ड बोलेगा माँ पापा। मतलब जो भी उसको पसंद है, जो भी वो डिपेंड करता है कि हर एक बच्चा कोई किस वर्ड को पहले पकड़े, वो डिपेंड करता है बच्चे के मेंटालिटी पे, हम कह सकते हैं उसको ज्यादा रिपीट जो हम वर्ड्स को करा रहे हैं उस पे। तो एक दो वर्ड यानी बच्चे ने बोलना शुरू किया, कुछ भी हो सकता है, माँ पापा दादा दादी, मतलब जो भी फैमिली में हम ज्यादा उसको रिपीट करवा रहे हैं, ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसको पसंद है, बच्चे का इंटरेस्ट है उस वर्ड में, तो उस वर्ड का बच्चा निर्माण कर रहा है। यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है कोई भी एक वर्ड जिसको बोलना पसंद है, इंटरेस्ट है या रिपीट हो रहा है, उसके हिसाब से यानी उसकी शब्दावली का बच्चे ने यहाँ पे निर्माण करना शुरू कर दिया है। किसी भी एक शब्द का, जैसे ले दे ना हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। वर्ड यहाँ पे स्पेशली कोई क्लियर नहीं है, बच्चे ने सिर्फ एक वर्ड का यहाँ पे निर्माण करना शुरू कर दिया, हाँ ना, जो भी हमारे शॉर्ट वर्ड होते हैं उनका स्टार्टिंग कर दी है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की तरफ आए, शब्दों का निर्माण हुआ, शब्दों के बाद उसने क्या किया, वाक्यों का संगठन किया। जैसे कि पहले कहेंगे दे ना दे, मतलब एक वर्ड से यहाँ पे सेकंड वर्ड में बच्चा कनेक्ट कर रहा है। जैसे हम जिसको बोलेंगे कि मत दे, ये ले, मतलब दो वर्ड तीन वर्ड बच्चा जुड़ने को क्या कर रहा है कि बच्चा कनेक्टिविटी बीच में वर्ड की बना रहा है कि शब्दों को जो उसने अलग अलग शब्द सीखे, जैसे ना हाँ दे, जो भी उसने वर्ड सीखे उनको वो एक वाक्य के रूप में लेके आ रहा है। मतलब लाइन बनाने के बच्चे ने यहाँ पे कोशिश करनी शुरू कर दिया। अगर हम देखें धीरे धीरे बच्चे ने एक वर्ड सीखा, सेकंड वर्ड की तरफ वो बढ़ा है, वर्ड उसको पता है दोनों, लेकिन यहाँ पे बच्चा की कोशिश क्या है कि उसको आपस में कनेक्शन बनाए और वाक्यों को संगठित करे। मतलब शब्दावली का निर्माण के बाद एक वाक्य की तरफ बच्चा बढ़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें फिर फोर्थ पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे बच्चा करेगा उच्चारण, यानी जो भी उसने जोड़ा तोड़ा है उसको बोलने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जोड़ दिया, फिर उसकी और प्रैक्टिस करेगा बच्चा कि यहाँ पे नहीं दे, कुछ भी हम बोल सकते किसी को, मुझे ये चाहिए, मतलब तीन वर्ड्स की तरफ उच्चारण करना शुरू कर दिया। गलत ठीक डिपेंड करते हैं कि हाँ बच्चे पे, कुछ बच्चे तो इजिली अच्छा बोल लेते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन ये प्रोसेसिंग का वो पार्ट है जहाँ पे बच्चा उच्चारण कर रहा है। जो भी उसको शब्द दिया गया है, उसने सीखा है उसकी फैमिली से, उसके पेरेंट्स से, उसके रिलेटिव से, ये डिपेंड करता है बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट से। तो यहाँ पे बच्चे ने उच्चारण किया है उस शब्द का कि हाँ उच्चारण वाली प्रोसेसिंग की तरफ बच्चा बढ़ा है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़े तो यहाँ पे भाषा के विकास का स्वामित्व, यानी अब उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका उस पर स्वामित्व, यानी
अधिकार स्थापित हो गया है सिंपल लैंग्वेज में, कि अब यहाँ पे बच्चा उच्चारण करने के बाद सीख गया है उस लाइन को जोड़ना, तोड़ना, बोलना। तो ये शायद आपको चीज क्लियर हो गया। उसने उच्चारण किया तो पहले उसने गलत किया होगा, लेकिन यहाँ पे 5th पॉइंट पे आप उसका जो उच्चारण है वो उसने स्वामित्व स्थापित कर लिया, यानी कि उसका राइट है, वो ये वर्ड बोलने लगा है, बोल सकता है। तो ये जो भाषा के विकास के चरण है, तो आपको 2 पॉइंट में बेसिकली क्लियर है। तो पूर्व जिसमें बच्चा अपने सिर्फ एक्सप्रेशन देगा, रोना, हंसना, हाव भाव, वो गए। उसके बाद यहाँ पे बच्चा सीखेगा, वर्ड का निर्माण करेगा, वाक्य बदलेगा, उच्चारण करेगा और फिर उससे स्वामित्व अपना कर लेगा। तो ठीक है, ये क्लियर है कि विकास के चरण यहाँ पे कौन से रहेंगे। रिमूव कर लूंगा। हम बात करते हैं भाषा के कारकों की। भाषा विकास में जो कारक आएंगे हमारे, कारक की यहाँ पे मैं बात करूंगी। तो फर्स्ट कारक है यहाँ पे हमारा स्वास्थ्य। किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीख रहे हैं, उसका विकास कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य यानी हेल्थ की अगर हम बात करें, जिन बच्चों की हेल्थ अच्छी है तो लैंग्वेज भी इजीली सीख जाएगा। मतलब एक बच्चा फिजिकली फिट एंड फाइन है तो उसकी लैंग्वेज सीखने की स्पीड भी फास्ट ही रहेगी। अगर उसकी हेल्थ अच्छी चल रही है तो लैंग्वेज की पकड़ भी उसकी अच्छी ही रहेगी। ये मेन फैक्ट है। अगर बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको बार बार हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इश्यू आ रहे हैं, तो वो इस चीज में पीछे रह जाएगा कहीं ना कहीं किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी बुद्धि। अगर किसी मेंटली बच्चा फिट एंड फाइन है, मतलब फुल्ली बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है, बेस्ट है, तो भाषा की स्पीड वही बात है, बच्चे की बेस्ट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली बच्चा लैंग्वेज को कैच करेगा, उसको सीख लेगा। लेकिन वही कोई मेंटली अच्छा बच्चा सेटअप नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो वही बच्चे की फिर स्लो होगी स्पीड में। थर्ड पॉइंट है भिन्नता। ये मेन बात है कि यहाँ पे इस चीज में अगर हम बोले कि बच्चों में भिन्नता की बात करें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गर्ल्स जल्दी सीखती है इस मामले में बॉयज के कंपैरिजन में। अगर हम लैंग्वेज बोलने की या भाषा सीखने की उनके बर्थ से अगर हम कंपैरिजन करें, तो गर्ल्स फास्टली किसी भी लैंग्वेज को कैचिंग पावर करने के लिए आईक्यू फास्ट होता है, वो जल्दी सीखती है। ये उनकी बाय नेचर या बाय बर्थ ही होता है। गर्ल्स की स्पीड ज्यादा होती है बॉयज के कंपैरिजन में। परिवार का आकार। यहाँ पे अगर हम परिवार के आकार की बात करें, अगर फर्स्ट चाइल्ड है, आप देखना अगर किसी फैमिली का फर्स्ट चाइल्ड है, वो इजिली भाषा सीखेगा, क्योंकि होल फैमिली का फोकस सिर्फ उसी बच्चे पे रहेगा। तो उस बच्चे की जो लैंग्वेज सीखने की प्रोसेस है वो इजिली और फास्ट होगी, क्योंकि हर एक फैमिली मेंबर का फोकस उसी बच्चे पे रहेगा। अगर उसकी बजाय जो सेकंड या थर्ड चाइल्ड होता है, वो उस बच्चे की कंपैरिजन में आपको स्लो मिलेगा। माता पिता द्वारा दी गई प्रेरणा। यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट इफेक्ट कर रहा है यहाँ कारक में, जो कि माता पिता अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स है, वो उसको कितनी प्रेरणा दे रहे हैं किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए, कितना पेरेंट्स फोकस कर रहे हैं उसको
मोटिव कर रहे हैं बच्चों को कि हाँ बेटा बोलो, प्रैक्टिस करो, इन चीजों पे पेरेंट्स की कितनी फोकस है, तो बच्चा पर देखेगा कि भी पेरेंट्स अगर ज्यादा फोकस कर रहा है तो बच्चा इजीली फास्टली उन चीजों को सीखेगा। उसके कंपैरिजन में पेरेंट्स कम फोकस कर रहे हैं तो बच्चे की वही स्पीड स्लो रहेगी। तो ये बेसिकली कारक थे लैंग्वेज के। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गए होंगे।